हेलो ट्रेडर्स। अभी मैं हूँ निफ्टी फार्मा के चार्ट पर एंड निफ्टी फार्मा के चार्ट पर हम देख सकते हैं यहाँ पर इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था अक्टूबर 2024 के अराउंड। उसके बाद इसमें एक अच्छा बड़ा करेक्शन आया एंड करेक्शन के बाद थोड़ी रिकवरी देने के बाद ये अपने कंसोलिडेशन जोन, जो इसका कंसोलिडेशन जोन था 23,130 के लेवल से 21,200 के लेवल के बीच में ये कंसोलिडेट कर रहा था। तो आज अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले भी इसने ये जो 23,130 का लेवल है इसका ब्रेकआउट दिया है एंड यहाँ से इसने ये एक तरह से फेक आउट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया उसका। आज फिर इसने इसका ब्रेकआउट दिया है। अभी इस पर हम नज़र बनाकर रख सकते हैं एंड देख सकते हैं कि निफ्टी फार्मा के क्या कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो कि अच्छी हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो यहाँ पर अभी निफ्टी फार्मा के स्टॉक्स पर हम नज़र बना सकते हैं। अभी यहाँ पर इसका रीटेस्ट होना बाकी है। रीटेस्ट के बाद जब ये यहाँ पर क्लियर पैटर्न बनाए तो हम इसमें स्टॉक्स को एनालाइज करके एक तरह से उसमें एंट्री लेने के लिए देख सकते हैं। तो आज पर मैं जिस स्टॉक की बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है लूपिन। लूपिन जो है एक तरह से निफ्टी फार्मा यानी कि फार्मा सेक्टर का ही एक बहुत अच्छा स्टॉक है जिसके फंडामेंटल एक तरह से ये फंडामेंटली पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका है एंड इसके फंडामेंटल्स काफ़ी बेटर हो गए हैं। उसी की वजह से हम इसमें बात करने वाले हैं एंड इसके टेक्निकल्स भी काफ़ी बेटर हो चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही रिसर्च बेस्ड इंसाइट एंड एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं, ताकि आप स्टॉक मार्केट में जो भी अपॉर्चुनिटी बन रही हैं, जो भी अपडेट्स आ रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं उनसे अपडेटेड रहें। तो हमें सपोर्ट करें बाई सब्सक्राइबर आवर चैनल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लूपिन कोई भी एक ऐसा स्टॉक नहीं है कि कोई भी स्टॉक मार्केट का एक स्टॉक है। लूपिन जो कंपाउंडर होते हैं ना, जो जिन्होंने पिछले 10 साल में 20 साल में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का, वैल्यू इन्वेस्टर का बहुत ज़्यादा पैसा बना कर दिया है। लूपिन उन स्टॉक्स में से है, जैसे कि एशियन पेंट हो गया, टाइटन हो गया, उसी उन्हीं की कैटेगरी में लूपिन भी गिना जाता था एक समय में, क्योंकि ये लिस्ट हुआ था लगभग 2001 में। एंड यहाँ पर अगर हम देखें 2003 और 2003 में ये जो था लगभग 20 से 20 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। एंड 2003 के बाद इसने जो अपना ऑल टाइम हाई बनाया 2015 में बनाया 2100 के लेवल का। तो आप देख सकते हैं कि इसने कितना ज़्यादा, लगभग 100 गुना से भी ज़्यादा का इसने रिटर्न बना कर दिया था लूपिन ने। अब कोई भी स्टॉक जब इतना चलता है एंड इतना ज़्यादा जब चलेगा तो ओवर वैल्यूड हो जाता है एंड उस ओवर वैल्यूएशन की वजह से इसमें हमें बहुत बड़ा एक कंसोलिडेशन करेक्शन देखने को मिला। यहाँ पर जो इसने 2100 का हाई बनाया था उसके बाद ये स्टॉक टूटकर 500 रुपये के लेवल तक आ गया एंड फिर उसमें हमें रिकवरी देखने को मिली एंड उसके साथ आज हमें ये पूरा पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये जो पैटर्न बन रहा है ये तो पूरा एक तरह से राउंडिंग बॉटम है एंड राउंडिंग बॉटम में इसने यहाँ पर ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया, बट मार्केट कंडीशंस कुछ ऐसी रही जिसकी वजह से ये ब्रेकआउट एक तरह से सस्टेन नहीं कर पाया है। फिर से इसने एक हैंडल बनाने की कोशिश की, यानी कि ये पूरा एक कप अगर हम मान लें, या फिर ये पूरा एक हम मान लें कि रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, यानी कि ये वाला एक शोल्डर है, देन ये पूरा बड़ा सा हेड हो गया एंड यहाँ पर जो ब्रेकआउट आया उसके बाद ये एक छोटा सा हमें हेड बनता हुआ और दिख रहा है। अब अगर हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर हम चार्ट को एडजस्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम देखेंगे। अभी हम उस बड़े राउंडिंग बॉटम को छोड़ देते हैं अभी के लिए। अभी जो हम टेक्निकली फोकस करेंगे कि अभी हमारा इसमें कैसी अपॉर्चुनिटी बन रही है, वो है इस वाले ये जो हैंडल बना है ना, ये जो एक छोटा सा हैंडल बन रहा है उस पर हम फोकस करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पूरा एक तरह से यू टाइप का पैटर्न बन रहा है। तो ये यू जो पैटर्न होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा एक तरह से ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ही रिजेक्ट हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई भी स्टॉक है इंडेक्सेस पहली बार में ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देती है तो बहुत रेयरली होता है, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग न्यूज़ हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रीजंस हो उसके पीछे, तभी वो ब्रेकआउट देने के बाद वो सक्सेसफुली एक ट्रेंड मेंटेन कर पाते हैं। वरना वो ब्रेकआउट क्या होता है, सेलिंग प्रेशर की वजह से जो वहाँ पर ऑल टाइम हाई पर सेलर्स बैठे होते हैं, जो पिछले ऑल टाइम हाई पर सेल जिन्होंने खरीदा होगा वो अगर उस लेवल पर फंसे हुए हैं और अब अगर उनको वही लेवल मिल रहा है तो वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। एंड जब कोई भी स्टॉक ऑल टाइम हाई की तरफ जाता है तो वो एक अच्छी रैली देता है। तो लोग जो होते हैं जिन्होंने लोअर लेवल्स पर खरीदा होता है उनको भी डर होता है कि यहाँ से रिजेक्ट हो जाने के बाद ये दोबारा से गिर सकता है, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है। तो ये दो बड़े रीज़न होते हैं जिनकी वजह से हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है एंड ऑल टाइम हाई के जो फर्स्ट एक तरह से अटैम्प्ट होता है ब्रेकआउट करने का, वो हमें एक तरह से फेल होता हुआ दिखता है। अब अगर हम इस पैटर्न की बात करें एंड यहाँ पर अगर हम ईएमए क्लस्टर को ओपन कर लें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टॉक है
ये 20 और 50 ईएमए का सपोर्ट लेकर लाइक जब भी रैली देता है 20 ईएमए पर आता है या 50 ईएमए पर आता है एंड फिर रैली देता है। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया है इसमें पिछले 2 दिनों में। तो अभी इसको इस लेवल पर लेना तो ठीक नहीं होगा, या तो ये यहाँ से चल के पूरा लाइक ये जो 2400 का लेवल है जो नेक लाइन है इसको ब्रेक करे, एंड इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ से ये चले, इसको ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद इसको या तो रीटेस्ट करे एंड देन वहाँ से हायर हाई हायर लो वाला बाउंस बैक दे बेसिकली। एंड फिर जो पैटर्न बनाएगा उसको तो हम ट्रेल करेंगे। जैसे ही ये बाउंस बैक देगा तो उसमें हम अपना स्टॉप लॉस इस नेक लाइन का यानी कि 2400 के लेवल का रख सकते हैं, एंड इसको ट्रेल करते हुए इसमें एक तरह से स्विंग ट्रेड अपनी ओपन कर सकते हैं। एंड दूसरा जो सिनेरियो इसमें बन सकता है वो है कि यहाँ पर हमें इस जो मोमेंटम आया है पिछले 2 दिन का उसका रिट्रेसमेंट देखने को मिले, ये अपने 20 ईएमए की लाइन पर आए और यहाँ से बाउंस बैक दे, देन हम इसमें जो भी आपकी कैपिटल है उसका 30% आप यहाँ पर उससे पोजीशन ले सकते हैं। एंड देन जब ये अपने ऑल टाइम हाई का यानी कि इस नेक लाइन का ब्रेकआउट दे उसके बाद आप इसमें अपनी क्वांटिटी और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी इसमें स्ट्रेटजी रहना चाहिए। एंड जब ये यहाँ पर 20 ईएमए पर एक तरह से लाइक रिट्रेस करता है एंड वहाँ से बाउंस बैक देता है तो 20 ईएमए का जो भी लेवल होगा उस दिन वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा फॉर सेफ्टी पर्पस, है ना। क्योंकि अगर ये नीचे जाता है तो हम अपना जो भी छोटा सा स्टॉप लॉस हिट करके वहाँ से निकल जाएंगे, और अगर ये ऊपर जाता है तो हम ट्रेल करते हुए इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अब अगर हम इसमें देखें तो वैसे तो हम ट्रेंड को राइड करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें बहुत समय बाद ब्रेकआउट आया है तो ये काफ़ी अच्छा चलने वाला है स्टॉक। लेकिन अगर हम इसकी डेप्थ को मेज़र करते हैं, डेप्थ को मेज़र करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो टारगेट है वो कितना आता है वो हम देखते हैं। इसका टारगेट लगभग आ रहा है 2960, यानी कि लगभग राउंड फिगर में 2900 या 3000 के बीच में इसका टारगेट रहेगा। तो हमें तो वैसे भी इसके स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है एंड उसको ट्रेंड को राइड करना है। तो इस स्टॉक में बेसिकली फंडामेंटली भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, इसके फंडामेंटल भी बहुत ज़्यादा बेटर हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आप इसकी फंडामेंटल एनालिसिस पर भी वीडियो बनाऊं एंड आप सीखना भी चाहते हैं कि कैसे मैं अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को फाइंड करता हूँ पहले, देन उसकी टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, कैसे फंडामेंटल एनालिसिस की जाती है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए फंडामेंटल एनालिसिस फॉर लुपिन एंड मैं उसको कंसीडर करूँगा। और आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।